करेंगे सुप्रीम फैसले को लेकर। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा ली है। खतरनाक और बीमार कुत्तों को न छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे। सभी हाई कोर्ट में लंबित मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हों और हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये हर इलाके में कुत्तों के खाने का एक तय क्षेत्र बने, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हो और कुत्ते पकड़ने वाली टीम को रोकने पर जुर्माना भी होगा। खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। यानी कि अगर कहीं पर भी इस तरीके से आवारा कुत्ते हैं, खतरनाक कुत्ते हैं, तो उसके लिए शिकायत करने के लिए एक नंबर भी जारी हो। टीम को रोकने वाले व्यक्ति पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। बाधा डालने वाले एनजीओ पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और हर इलाके में कुत्तों के खाने का एक तय क्षेत्र बने। तो कुत्ते को लोग जिस तरीके से खाना डालते हैं कुत्तों को, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि कुत्तों को खाना डालने का एक तय क्षेत्र बने और उसी क्षेत्र में कुत्तों को खाना डाला जाए और जो उस क्षेत्र के अधिकारी हैं, जिम्मेदार, वो ये तय करें कि कुत्तों के खाना डालने के लिए जगह जो है वो कौन सी होगी, ये क्षेत्र कहाँ पर होगा जहाँ कुत्तों को खाना खिलाया जा सकता है। और जिस तरीके से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का निकलकर सामने आया है, और जब पहले फैसला आया था उस पर भारी विवाद देखने को मिला, और अब जिस तरीके से संशोधित फैसला आया तो इस पर लोगों के रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आप रिपोर्ट में देखिए। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। जो कोर्ट का आप बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर रेस्टोरेंटों को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का। तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ रोए नहीं सोए। ये मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था? आप भी समझ सकते कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल। मैं 100 डॉग्स को फीड कराता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मतलब मैं कोई बताना नहीं चाह रहा, पर हम बच्चों की केयर करते हैं और करते रहेंगे, कुछ भी हो करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बहुत बड़ा समर्थन करते हैं। बहुत खुश हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ। और बस थैंक यू गॉड। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खाना भी वेस्ट होता है और डॉग्स फीडिंग के टाइम अग्रेसिव हो जाते हैं। दैट वी विल मेक श्योर कि हम वो फीडिंग पॉइंट्स बनाएं और उसके ऊपर हम काम करें। सुप्रीम फैसले का इंतजार था और वो सुप्रीम फैसले का इंतजार था आवारा कुत्तों पर। जाहिर सी बात है, कई सारे पशु प्रेमियों ने अपनी तरफ से इसका विरोध भी जताया, लेकिन अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि जो हिंसक श्वान है, जो बीमार है, उन्हें ना छोड़ा जाए। इसी तरह का इनिशिएटिव इंदौर में भी लेने की बात की गई थी। पहले मैं उन डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं जो इंदौर शहर के हैं। जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 28,000 लोग आवारा कुत्तों का शिकार हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये नंबर छोटा नहीं है। पिछले महीने 10,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था। रोज का आंकड़ा लगाता हूं तो 125 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने से शिकार होते हैं, और ये आंकड़ा महज एक सरकारी अस्पताल का है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये आंकड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, लोगों के मन में डर है, खौफ है और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बचाने की कवायद भी है। लेकिन जहां पशुओं के प्रति प्रेम की बात की जाती है तो वो भी जायज नजर आती है। अब सुप्रीम फैसला लगभग क्लियर हो चुका है। 56 पर मौजूद हूं। सर, जिस तरीके से स्थिति ये कहा जाए कि आवारा कुत्तों की वजह से जो परेशानियां आ रही थी, अब आप उसको किस नैरेटिव के तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो? बच्चे तो घायल हो रहे हैं। देखिए, मैं
बचपन से लेकर काफ़ी लगभग 30 साल की उम्र तक मैं डॉग फोबिक रहा हूँ जी। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था मेरे जिन दोस्तों के पास में कुत्ते रहते थे वहाँ पे मैं जाता नहीं लेकिन अब मेरे खुद के पास में कुत्ता है तो मैं स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ रह सकता हूँ मैं इतना कह पाऊँगा कि कुत्ते एग्रेसिव होते हैं बिल्कुल होते हैं उसकी कुछ वजहें होती हैं और जो पशु चिकित्सक होते हैं उन्हें इसके बारे में पता रहता है कि डॉग्स को अगर न्यूटर किया जाए तो उनका एग्रेशन कम हो सकता है इसके बावजूद कुछ कुत्ते रहते हैं जो एग्रेसिव से हम अलग अलग तरह के इंसान हैं वैसे अलग अलग तरह के कुत्ते भी होते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ जो भारत के किसी भी नगर निगम ने करनी चाहिए वो तो ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें गैदर किया जाए और उनका कैस्ट्रेशन न्यूट्रल करना जो भी है वो करना ज़रूरी है जिससे खास करके मेल डॉग्स जो एग्रेसिव होते हैं जब वो हीट पर आते हैं और फीमेल डॉग्स तब एग्रेसिव होती हैं जब वो डिलीवरी होती है उनकी तो ये सिचुएशंस ज़्यादा ना हो इसके लिए ये दोनों ही चीज़ें करना मेल और फीमेल डॉग्स को न्यूटर करना स्ट्रे डॉग्स को उससे उनकी तादाद भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आती है इसके बावजूद कुछ कुत्ते रहते हैं जो बीमार होते हैं या जिनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है ऐसे कुत्तों को आइडेंटिफाई करके मेरे ख्याल से उन्हें एक शेल्टर होम में रखा जाए ज़रूरी है और जो बचे हुए कुत्ते हैं जो जनरली फ्रेंडली हैं उन्हें अगर उनकी लोकेलिटीज में वापस छोड़ दिया जाए तो स्ट्रेस क्योंकि अच्छा सर मैं आपको टोकूंगा आप इतना जानकारी रखते हैं एक चीज शिकारी प्रवृत्ति तो है जानवर है उसमें शिकारी प्रवृत्ति डेफिनेटली है साफ सफाई आजकल रहने लगी है खाना नहीं मिलता क्या ये भी एक कारण बन रहा है जी बिल्कुल दोनों चीज़ें हैं जैसे मैंने बोला कि किसी भी प्राणी की 3 बेसिक ज़रूरतें होती है एक होता है खाना एक होता है अपनी सुरक्षा और तीसरा होता है मैथुन तो इसमें से मैथुन अगर एक फैक्टर को अगर आप कंट्रोल कर लें तो ये जो बढ़ती तादाद है वो कम होगी और दूसरा उस तादाद को तो आपने सुना किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है मिलीजुली कुछ लोगों ने फैसले का स्वागत किया था कुछ लोग ये कहते नजर आए कि जो पहले वाला फैसला था वही सही था उसमें संशोधन नहीं करना चाहिए था और अब इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयशा क्रिस्टीना बेन जुड़ी हैं सीईओ हैं नेबरहुड वूफ की बहुत स्वागत है आयशा जी आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर और आयशा जी मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि आप इस फैसले को किस तरीके से देख रही हैं जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संशोधित करके लाया गया है पहले तो पूर्णतः बैन लगा दिया गया था कुत्तों के ऊपर अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि जो कुत्ते खतरनाक हैं या जो बीमार हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी कुत्तों को छोड़ दिया जाए ये बहुत ज़रूरी है हम एक्चुअली वही एक्सपर्ट्स हैं जो रोज़ ये काम करते हैं जिन पे जिम्मेदारी एक्चुअली सौंपी गई है इसको स्ट्रीट डॉग की संख्या को वैक्सीनेशन को डॉग बाइट्स को कम करने की अभी जो मैं सुन रही थी जो आपने एक इंसान का अभी जो इंटरव्यू था उन्होंने कितनी अच्छी जानकारी दी इससे मुझे बहुत गर्व होता है कि अब आम जनता सड़क पे चलते चलते हमारे प्रोग्राम के बारे में इतना जानता है यही एक्चुअली रास्ता है सामने कंसर्निंग पार्ट ऑर्डर का ये है कि हमें अग्रेसिव डॉग्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं डॉग बाइट्स की रिपोर्टिंग में दिक्कतें हैं वो पिछले 5 दिनों में आपके सामने आया है कि अलग अलग जगह अलग अलग नंबर्स है तो सबसे पहले डॉग बाइट्स की प्रॉपर रिपोर्टिंग आईडीएसपी पोर्टल जो हमारे पास ऑलरेडी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना नहीं पड़ेगा ना उसमें करोड़ों रुपए लगेंगे उसका इस्तेमाल किया जाए और तभी डॉग उठाया जाए और इसका ये मतलब नहीं है कि जो डॉग अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है जो शायद काट सकता है उसके बारे में कुछ ना किया जाए उसके बारे में भी हमारे एबीसी रूल्स में इसका सामने लिखा हुआ है एक मॉनिटरिंग कमेटी सेंट्रल लेवल पे और उस बाद एनिमल वेलफेयर कमेटी ग्राउंड लेवल पे मोहल्लों में जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स बाइट विक्टिम भी जो खाना भी खिलाता है अथॉरिटी भी और आरडब्ल्यूए भी मिल के वहां की उस एरिया की प्रॉब्लम्स साथ मिलके वार्तालाप से हल निकाल पाए तो अग्रेसिव डॉग्स का डेफिनेशन इस ऑर्डर के हिसाब से क्लियर होना चाहिए और हमारी कुछ जो आगे सबमिशंस रहेंगी अथॉरिटीज में कोर्ट में वो इसी के जहां पे हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं सुनवाई के लिए हम अपने आप को डेंजर में डालते हैं
हमारा सेंटर अभी पब्लिक फंडिंग पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अ, ये क्यों इतने सालों से सबके मन में यही सवाल है कि हम लोग इतना अच्छा इफेक्टिव क्यों नहीं बन पाए हैं। हमसे पूछा है आपने कि हम क्यों नहीं कर पा रहे काम। जो जिन रिसोर्सेज की हमें इतनी कमी है, 1000 रुपीज अ डॉग हमें मिलते हैं प्रति डॉग के स्टेरिलाइजेशन के लिए। आइसोलेशन फैसिलिटीज रेबीज की नहीं है, मॉनिटरिंग कमेटी नहीं कर रहा, हम लोग प्लॉट नहीं कर रहे अपने डॉग्स को, जो सर्वेलेंस बहुत जरूरी है, जिससे हम 7 के 7 लाख भी अगर स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट कर ले, वो हम जब तक दिखा नहीं पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने आप को रेबीज फ्री भी डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम नाप ही नहीं रहे हैं समस्या को। ये सारी चीजें हमें आपके सामने नेशनल पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, जो हमें हमारी बात सुननी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम आज से बोल रहे हैं, हम इतने सालों से सेवा में हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए मांगना मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट है हमारे देश में एससी का। फिर तो ऐसे कोई भी अपनी आवाज के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। जी ठीक है आयशा जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ये बात है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय किया है कि जो स्ट्रीट डॉग्स कहे जाते हैं उन्हें भी कहीं पर भी खाना नहीं डाला जा सकता, यानी कि उन्हें खाना देने के लिए भी एक जो कि पर्टिकुलर स्पेस है वो डिसाइड किया जाएगा उस एरिया के जो भी वो अधिकारी होंगे उनके द्वारा, और वहीं पर कुत्तों को खाना दिया जा सकता है, उन्हें खिलाया जा सकता है। बात उसी लोकल एनिमल वेलफेयर कमेटी पर आ गई। एमसीडी के जो अथॉरिटीज हैं वो अकेले जाके हर एरिया में कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे अगेन वो अपने एनजीओज के थ्रू काम करेंगे, और वही बात आ गई कि सारे स्टेक होल्डर्स की सुनवाई होनी चाहिए। अगर आप केयरगिवर्स की बात नहीं मानेंगे और आप कुत्तों के एक ऐसा स्पॉट डाल देंगे जहां से और झगड़ा हो पाए, जहां पे 2 अलग पैक्स के कुत्ते एक जगह लड़ाई कर रहे हैं खाने पे, वो भी सोल्यूशन नहीं है। तो लोकल लेवल पे और बाइट विक्टिम और जिनको कुत्तों से डर है, जो जिनको वहां के खाने खिलाने से कोई परेशानी हो रही है, वो भी अपनी बात सामने ले पाए, तभी हम एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कोर्ट ने एक्चुअली डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स ये ऑलरेडी हमारे AWBI के गाइडलाइंस में है। दिस इज अगेन हमारे पॉलिसी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, एंड ये भी मैं मानती हूं कि इसकी सख्त जरूरत है, बिकॉज इसके एब्सेंस में यहाँ पर हमारी जो एनिमल वेलफेयर कम्युनिटी है उनको भी अपनी कमियां देखनी पड़ेंगी, और ये हमारे लिए भी बहुत एक मैं खुल के दिल से कहूंगी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था कि आप को खाना जहां खिलाते हो उसके बारे में, और उनसे जिनको परेशानी हो रही है आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, वरना वो हमेशा ये लड़ाई करते रहेंगे कि आपके कुत्ते उठ के कहीं और चले जाएं। तो डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स बहुत जरूरी है, बट उसके असाइनमेंट में डेफिनेटली सारे स्टेक होल्डर्स का रोल होना चाहिए, और ये ऑलरेडी हमारे ABC डॉग रूल्स में लिखा हुआ है। जी दूसरी ओर आयशा जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जिक्र भी किया गया कि जो कुत्ते पकड़े गए हैं उनका वैक्सीनेशन हो, उन्हें इंजेक्शन लगे, इसके बाद उन्हें छोड़ा जाए, आप इसे किस तरीके से आप देखें? क्या आपको इससे लगता है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीट डॉग की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में ऐसे एक कमी जो है वो भी देखने को मिलेगी? जैसे मैंने आपको बोला शुरू में, क्यों ये कमियां हैं उसके बारे में आपको हमारी बात सुननी चाहिए। फॉर अ चेंज एक्चुअली मेरे पास ऑन हैंड, बिकॉज हम इसके बारे में इतनी बातचीत कर रहे हैं, हमारे पास एक्चुअली सिंपल स्टेप्स और प्लान्स हैं, और ये आप देखिए ज्यादा स्टेप नहीं है। हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं, इतनी सारी कमियां हैं, उसमें बहुत कुछ लगेगा, ऐसा नहीं है। सिंपल 4-5 स्टेप्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम लोग डॉग्स को जियो टैग करते हैं, इस जियो टैगिंग के प्रोसेस को कुत्ता सही जगह उठ के सही जगह छोड़ा जाए, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे डॉग्स का, जैसे MCD का जो ऑर्डर निकला था कि आप पार्क्स में और पब्लिक प्लेसेस में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, अगर जो कुत्ते गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कहीं पीछे चुपचाप सो रहे थे आप उनको उठा के एकदम बाहर कर दोगे, तो उससे आपकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। जो पेडेस्ट्रियन पे वो उसी
सेंटर में जाने के लिए जो रास्ते पे पेवमेंट पे चल रहा होगा, कुत्ता उसको अंदर शायद नहीं काटेगा, लेकिन बाहर डरा हुआ काट सकता है, क्योंकि वो उसकी टेरिटरी से बाहर है, उसका बेसिक नीड थ्रेटन हुआ है। तो सही जगह छोड़ना बहुत जरूरी है, और ये कमी हमारे सिस्टम में पहले से थी। जी। जहां आपने बोला संख्या की, और इतने सारे कुत्ते स्टेरिलाइज होने के बावजूद भी ऐसे लग रहा है कि कुत्तों की जनसंख्या कम नहीं हुई है। ये जो आज हम दिन देख रहे हैं, ये इसी की वजह से देख रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सर्वेलेंस नहीं हो रहा। आजकल फ्री टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं हम काम क्या कर रहे हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले ये बात बोली कि जब तक हम प्लॉट नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह पाएंगे कि हमने यहाँ पे 70, 80, 90, 100% स्टेरिलाइजेशन किया। तो हमें अपना मेजरमेंट और नापतोल हर मुद्दे पे, चाहे वो बाइट्स का हो, चाहे वो स्टेरिलाइजेशन का हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के नंबर्स का हो, उस पे हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए एक रेबीज कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से। और अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम एक ग्लोबल अलायंस ऑफ रेबीज एंड कंट्रोल का ऐप यूज करते हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल है, जो आपको एक्चुअली प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि भाई यहाँ पे सस्पेक्टेड रैबिट डॉग जो था, अगर आपने उसका सैंपलिंग किया है, अगर वो पॉजिटिव निकलता है, आप उसको प्लॉट करें तो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, वहां का वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। ये चीजें हमें करनी चाहिए। हम अगर रेबीज से मौत को हटाने में जेन्युइनली हमारा सबसे बड़ा एम ये है, तो ये 5-6 स्टेप्स ट्रांसपेरेंसी के तरफ हमें जरूर लेनी चाहिए। इन्हीं की कमियां की वजह से एबीसी प्रोग्राम आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिखा पाया है जो आप देखना चाह रहे हैं। जी आयशा जी, दूसरी ओर जिस तरीके से नीति बनाने की बात कही गई है, ऐसे में जाहिर तौर पर आप लंबे समय से जो है एनजीओ के माध्यम से ये काम कर रही हैं, आप लगातार जो डॉग लवर्स हैं उन्हें आप देख रही हैं, जो कुत्तों को लेकर परेशानियां लोगों को होती हैं उन परेशानियों को भी आप देख रही हैं। लेकिन आयशा जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से नीति बनाने की बात कही जा रही है, नियम बनाने की बात कही जा रही है, एज अ एनजीओ ऑपरेटर आप किस तरीके से इन नियमों में कोई बदलाव या संशोधन की बात कहेंगी? नियमों में डेफिनेटली सख्ती की जरूरत है। पहली बात, जैसे मैंने बोला, मॉनिटरिंग कमेटी, लोकल लेवल कोऑर्डिनेशन, जो 3-4 डिपार्टमेंट साथ में काम कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन। और आप एक तरफ से देखेंगे, जो मैं ये स्मार्ट सिटी ऐप की आपसे बात कर रही हूँ, उससे मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जी जी। और एज एन बिल्कुल जाहिर तौर पर कई सारे बदलाव की बात आपने जिस तरीके से कही आयशा जी, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आगे चलकर किस तरीके से मॉड्यूलेशन देखने को मिलते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। और अब अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि अंबिका शर्मा, जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। जी, सबसे पहले ठीक है अंबिका जी, बिल्कुल अंबिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। अंबिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। अंबिका जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, क्या आपको लगता है कि ये फैसला संतुलित है? क्योंकि इस फैसले के माध्यम से ये कोशिश की गई है, क्योंकि जो पहला फैसला पलट दिया गया, बदल दिया गया, उसमें लगातार हर किसी का यही कहना था कि फैसला एक तरफा है, यानी कि जो डॉग लवर्स है वो ये कह रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, इसे ज्यादातर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि संतुलित है, क्योंकि जो बीमार कुत्ते हैं, जो कुत्ते हिंसक हो चुके हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी कुत्तों को वापस उनकी जगहों पर शिफ्ट किया जाए, भेजा जाए। पहले तो हम ये रिलीफ के लिए स्वागत करते हैं कि ये जो हमारे जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनको उठाकर जेल में ना भरा जाए, जो पहला ऑर्डर का निर्देश था, जो बिल्कुल ही हिंसक ऑर्डर था और गलत ऑर्डर था। तो इस राहत के लिए तो हम ग्रेटफुल हैं। इस ऑर्डर में कुछ बातें उठती हैं जो हम अभी स्टडी करके इसका जवाब देंगे, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखना है कि बहुत सारे रूल्स, स्टैंडर्ड्स, मेथड्स उभर के आने चाहिए। पहले की तरह जिस तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज़ काम कर रहे थे उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और हम चाहते हैं कि वो पशु कल्याण समुदाय जो है उनसे जुड़ के काम करे, क्योंकि
जो डोमेन एक्सपर्टीज होता है, जो जानवर का बिहेवियर है, जो जानवर की आदतें हैं, जो जानवर के नीड्स होते हैं, वो जानवर में जो काम करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, वो उन्हीं को पता है। म्युनिसिपैलिटीज़ के पास दुनिया भर के मामले होते हैं, सड़कों का, सफाई का, कंस्ट्रक्शन का, वगैरह वगैरह। उनके लिए एनिमल्स बहुत लो प्रायोरिटी लेते हैं, उनके बारे में वो ना जानकारी रखते हैं ज़्यादा, ना वो शौक, तो उनके लिए ये न्यूसेंस का मामला दे रिगार्ड इट एज। तो हमारे लिए उल्टा है, हमारे लिए ये प्रायोरिटी है, और हम ये कोशिश में जुड़ना चाहते हैं कि इंडिया सच्ची में रेबीज मुक्त भारत बन जाए अभी। तो हम ये कोशिश में लगना चाहते हैं, इस कोशिश में जुड़ना चाहते हैं, और देश के लिए एक शानदार मिसाल पैदा करना चाहते हैं कि जब लोग जिनका मन इसमें है, जो अपना तन मन से लगना चाहते हैं, अगर उनको जोड़ो तो नतीजा क्या निकल सकता है। जी अंबिका जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस फैसले में एक पॉइंट और है, एक कड़ी और है, जिसमें यह कहा गया है कि जैसे पहले लोग कुत्तों को कहीं पर भी खाना खिला सकते थे, लेकिन अब उस नियम में भी बदलाव कर दिया गया है। अब कुत्तों को कहीं पर भी खाना नहीं खिला सकते, एक निर्धारित जगह होगी, और ये जगह भी जो अधिकारी हैं जिम्मेदार उस एरिया के, वो तय करेंगे, और वहीं पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सकता है, डॉग फीडिंग की जा सकती है। अंबिका जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, लगता कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से संपर्क हमारा अंबिका जी से टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे। अंबिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आपका टेक्निकल जी तो थोड़ा सा ठीक करिए ना। अंबिका जी, सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें खाना देने को लेकर भी नियम में संशोधन किया गया है कि कहीं पर भी कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता, एक निर्धारित जगह होगी, जिम्मेदार अधिकारी उस जगह को तय करेंगे, वहीं पर भी डॉग फीडिंग की जा सकती है, वहीं पर कुत्तों को केवल खाना खिलाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे कदम से जो डॉग बाइट्स के मामले सामने आते हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी? चलिए, लगता है कि कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से आवाज अंबिका जी की हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार इस विषय को लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पलटा है अपना, क्योंकि जो पहले का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सीधे तौर पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, यानी कि जो आवारा कुत्ते जिन्हें कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, उन्हें शेल्टर होम्स में रखने की बात कही गई थी, यानी कि उन सभी कुत्तों को पकड़ने की बात कही गई थी। इसको लेकर पुरजोर विरोध पूरे देश में देखने को मिला था, इस फैसले का विरोध देखने को मिला था, लोग सड़कों पर उतर आए थे, लोगों का यह कहना था कि यह फैसला गलत है। पशु प्रेमी लगातार इस फैसले का विरोध करते नजर आए। पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को एक्सेप्ट किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, ये मुद्दा विचारणीय है, हां, इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर विचार किया। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया, यानी कि आज अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन के बाद जो है तमाम बातों का जिक्र किया, जिसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का जिक्र किया जाए तो उसमें यह कहा गया कि नसबंदी के बाद सभी कुत्ते छोड़ दिए जाएं, सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया इस पूरे मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर, हिंसक आवारा कुत्ते न छोड़े जाएं, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट भी माना जा रहा है। और पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने की बात जिस तरीके से कही गई, तो सार्वजनिक जगहों पर खाना देने को लेकर भी बैन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। निर्धारित जगहों पर कुत्तों को खाना दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कुत्तों को खाना देने की जगह प्रशासन तय करेगा, और पशु प्रेमी कुत्तों को गोद भी ले सकते हैं। पूरे देश में यह नियम लागू होगा। तो कुछ इस तरीके से यह फैसला सामने आया। बिल्कुल सही फैसला है भैया। जो कुत्ते बीमार हैं उनको सेंटर भेजना चाहिए, और जो कुत्ते ठीक हैं वो हमारी सेफ्टी भी करते हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उनको दूध रोटी हम ही दे रहे हैं, यहाँ रहते हैं, हमारी सेफ्टी करते हैं। नहीं, सही फैसला है। जो सही कुत्ते हैं मतलब वो घूमे, लेकिन जो पागल कुत्ते जो लोगों को परेशान करते हैं उनको तो लेके जाना ही चाहिए। इस तरह से जो सड़क पर घूमना
और करना ये तो गलत है। किसी को काट ले, किसी को कुछ कर ले, किसी को परेशानी, बीमारी, 100 तरह की बीमारी हो जाती है। तो उनको तो लेके जाना ही चाहिए स्ट्रीट डॉग को। तो हाँ, स्ट्रीट डॉग को तो आपको हटाना ही चाहिए रोड पे से। हमारा तो यही मानना है कि अगर सरकार कोई कदम उठा रही है, जो जिनको रियल में उनको नीड है कुत्तों को, जो पागल हैं, जो कुछ कर रहे हैं ऐसा जिनसे नुकसान है, उनको भेजना चाहिए सेंटर में। और जितने सही हैं, कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी होता है हमें। जैसे यहाँ पर अगर स्ट्रीट डॉग्स नहीं होंगे तो चोरियाँ भी हो सकती हैं। नहीं, फ़ायदा नहीं है, बट एक तरीके से नुकसान भी, एक तरीके से फ़ायदा भी है। कुछ लोग देखते हैं फ़ायदे के हिसाब से, कुछ देखते हैं नुकसान के हिसाब से। हम फ़ायदे के साथ हैं। देखिए, कोर्ट में जो फैसला आया है ये वास्तव में सराहनीय है कि अगर कोई मानसिक तौर पे बीमार कुत्ते हैं उन्हें आप शेल्टर में ले जाएं, या कोई जो परेशानी कर रहे हैं उन्हें आप लेके जा सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट के डॉग हैं, देखो इनसे वो सेफ्टी भी है, और ये एक्चुअली कहीं चोरी हो तो भौंकना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक फैमिली मेम्बर है। आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि भाई 2-4 कुत्ते पहले भी होते थे बीमार और आज भी हो रहे हैं। अगर 2-4 आदमी अगर पागल हो जाएं तो जरूरी नहीं सारा समाज पागल हो गया। देखो, पहली बात तो जो डॉग लवर हैं उन्होंने जो करा बहुत अच्छा करा। क्या पता उन्हीं की वजह से निर्णय लिया गया हो, क्योंकि देखिए कोई संवैधानिक पद पे भी, वो भी देखो जानवर से, पशु से प्रेम सभी करते हैं। कोई गाय से करता, कोई बंदर से करता, कोई किससे करता, तो उनका प्रेम